हेलो दोस्तों, आइए आज हम अभ्यास प्रश्न 1.2 का सवाल नंबर 8 को हल करते हैं। इसके पहले हमने अभ्यास प्रश्न 1.2 का सवाल नंबर 7 हल कर चुका था और आज हम सवाल नंबर 8 को हल करते हैं। देखिए क्या पूछा है सवाल नंबर 8 में। पूछ रहा है, कारण सहित बताइए कि किसी संख्या p के लिए 3 प्लस कड़ी p एक अपरिमेय संख्या है जहाँ p एक अभाज्य है। ठीक है, आइए देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, माना 3 प्लस कड़ी p, तो यहाँ पे हल लिख रहे हैं। माना 3 प्लस कड़ी में p एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम इतना लिख सकते हैं कि माना 3 प्लस कड़ी p एक परिमेय संख्या है। इसके बाद 3 प्लस कड़ी में p, देखिए जो 3 प्लस कड़ी में p है हम इसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसे देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं p बटा q या a बटा b, और a और b है वो क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। सेम इसी प्रकार 3 प्लस कड़ी b बराबर a बटा b, जहाँ a और b क्या है? पूर्णांक है। नहीं बताया है, ए बटा बी, ए और बी क्या है? पूर्णांक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं करीब p बराबर ए बटा बी माइनस 3। 3 को हटा दिए, ए करीब p बराबर ए बटा बी, प्लस इधर जाएगा तो बराबर के बाद जाता है तो -3, कोई -3 ये है। अब इसको हम लिख सकते हैं अपरिमेय। परिमेय नहीं है। ठीक, अपरिमेय परिमेय बराबर नहीं है। देखिए अब यहाँ पे एक संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर करीब 2 और करीब 3 दिया तो क्या है? अपरिमेय। इसको हम फाइनली जो आंसर आएगा उसको लिख सकते हैं। आंसर नहीं लाना है, कारण से बताना है, तो हम लिख सकते हैं इसको, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या है? हमारी कल्पना गलत है। क्यों? इसलिए 3 प्लस करीब पे क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय है। ठीक है, समझ गए? यही करना था, इसमें बस कल्पना करना था, यानी कारण सहित बताना था। इस बार हम सवाल नंबर 9 को हल करते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या पूछा है? देखिए, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 अपरिमेय है। इसको सिद्ध करके बताना है कि कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 अपरिमेय है कि नहीं है। सिद्ध कैसे करेंगे? चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हल, मतलब इसको हल कर रहे हैं। देखिए सिद्ध करना है ना, चलिए कीजिए। लिखेंगे माना कड़ी में 3 और कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 3 कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बराबर ए बटा बी। ए और बी क्या है? पूर्णांक है। इसके पहले भी इसी तरह किया था, सवाल नंबर 8 में भी ऐसे ही किया था। ए और बी क्या था? पूर्णांक था। वैसे ही इसको यहाँ पे भी कर लिए हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। चलिए कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे तो बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर।
ए और बी जब पूर्णांक है ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर होगा, इसको फार्मूला आता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ऐसे इसको लिखेंगे, देखिए तो लिखिए ए स्क्वायर मतलब कड़ी में 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कड़ी में 3 के, ये ए हो गया और ये बी हो गया, कड़ी में 3 का स्क्वायर। फिर से फार्मूला में यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, 2 कड़ी में 3 का माइनस कड़ी में 2 प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे उल्टी रहेगा, और कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जब इसका कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हर जगह यहाँ पर आएगा केवल 3 माइनस, यह आएगा 2 कड़ी में 6 प्लस, और यहाँ पे कितना आएगा 2 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, देखिए ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको लगाए हैं, इतना आया है यहाँ पर। अब इसके बाद कीजिए, देखिए 3 दो 5, 5 माइनस 2 कड़ी में 6 बराबर ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे माइनस 2 कड़ी में 6 बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, इधर -5 बटे यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो ये गुणा करेंगे, 1 से माइनस ए स्क्वायर में और बी स्क्वायर से -5 में, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं, गुणा करेंगे अब लिखेंगे -2 कड़ी में 6 बराबर ए स्क्वायर -5 बी स्क्वायर, अब नीचे कितना रहेगा बी स्क्वायर रहेगा, नीचे बी स्क्वायर दिया है, इससे से गुणा हुआ लिखा है, इससे गुणा लिखे हैं, नीचे तो बी स्क्वायर रहेगा, कड़ी में 6 बराबर ए स्क्वायर -5 बी बटे -2 बी स्क्वायर। अब देखिए, अब इतना बताना है, यह अपरिमेय परिमेय बराबर नहीं है, अपरिमेय इज नॉट इक्वल परिमेय, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे लिख रहा है, अतः हमारी कल्पना गलत है, क्यों, इसलिए कड़ी 3 माइनस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना हम इसको लिख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 को हल करते हैं। सवाल नंबर 10 में क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि 7 एक परिमेय संख्या का घन नहीं है। जो 7 है क्या वह एक परिमेय संख्या का घन नहीं है, यही सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे, कब मानेंगे, माना माना x एक परिमेय संख्या है, x का घन करने पर, देखिए चलिए देखिए, माना x एक क्या है परिमेय संख्या, मान लिए x एक परिमेय संख्या है, x क्या है, x एक परिमेय संख्या है। अब x का घन करने पर, देखिए अब नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे x का घन करने पर, जब x का घन करते हैं देखिए क्या आता है, यहाँ पे लिखेंगे x का घन बराबर 7, x के 3 घात मतलब x का घन ये नहीं हुआ, बराबर क्वेश्चन में 7 दिया है तो 7 लिखे हैं। इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 3 कड़ी में
आप ऐसे लिख सकते हैं ना, तभी ना होगा। ठीक है। अब अतः अतः में क्या लिखेंगे? अतः सात किसी भी परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या का घन नहीं है। ठीक है। अब इसका आज लास्ट क्वेश्चन था और ये भी अब खत्म हो गया है। अब इसके बाद हम अगले अभ्यास पर आएंगे। इसमें सवाल नंबर 1 से 10 तक दिया था। अगर इतना सवाल 1 से लेकर 10 तक अगर इसमें किसी भी प्रकार का समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और आज का यह लास्ट सवाल था। चलिए इस पर हम फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए